मेनी टाइम्स फर्टिलिटी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं पर प्रेगनेंसी नहीं होती है। देखने में आता है कि AMH नॉर्मल है, हार्मोन्स नॉर्मल है, USG रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर आपको भी ऐसा कुछ बोला जाता है कि ट्राई करते रहिए और आपके महीने साल में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप मातृत्व सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, या एज अ कपल अगर आप देख रहे हैं और आप संतान सुख का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि वाई डज इट हैपन एंड इसका निराकरण भी, समाधान भी आपको मिलेगा निश्चित रूप से। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें सो दैट आपको पता चले कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। सो हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नॉन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। मैं आपका स्वागत करती हूँ वैदिक वेलनेस वाइब्स में, इस टॉपिक के साथ जो टॉपिक बहुत सारे कपल्स के लिए बहुत ही स्ट्रेस का कारण होता है, बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब कोई आशा नहीं बची है जीवन में। जब आपके साथ भी ऐसा होने लगे कि आपका वेटिंग पीरियड जो है वो दिनों से महीनों पे, महीनों से साल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे मॉडर्न मेडिसिन में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का नाम दिया गया है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में कभी भी अनएक्सप्लेन्ड नामक टर्म नहीं आता है। प्रेगनेंसी बेसिकली एक सिंगल ऑर्गन का आउटकम नहीं है। प्रेगनेंसी सिंगल ऑर्गन का फंक्शन नहीं है, ये एक सिस्टमिक इवेंट है। मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंस अब कहती है कि कंसेप्शन डिपेंड करता है बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर्स लाइक एग की एनर्जी, यूट्रस की रिसेप्टिविटी, इम्यून टॉलरेंस, हार्मोन्स का टाइमिंग और रूटीन फर्टिलिटी टेस्ट। इनमें से किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं करता है। अब देखो कि AMH क्या बताता है, सिर्फ एक काउंट बताता है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए काउंट बेसिकली बहुत मैटर नहीं करता है। एग की क्वालिटी मैटर करती है। ऐसा एग जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी अच्छी हो, जो फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड हो सके और ग्रो हो सके। और अगर एनर्जी वीक है तो फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है। रिपोर्ट्स फिर भी नॉर्मल आती हैं ऐसे केसेस में। आयुर्वेद शास्त्र में फर्टिलिटी को सिर्फ ओवरी से नहीं जोड़ा जाता है। चरक संहिता में 4 फैक्टर्स बताए गए हैं, 4 पिलर्स बताए गए हैं रदर से। ऋतु, क्षेत्र, अंबुबीजानम, संयुगात गर्भ। इसका मतलब है कि गर्भ तब बनता है जब समय, यूट्रस, न्यूट्रिशन और बीज का संयोग होता है एक साथ, और समन्वय होता है जब सब एक साथ इनकॉर्पोरेट या इक्विलिब्रियम में होते हैं। फर्टिलिटी एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, दोष दुष्टे बीजे न गर्भ। मतलब जब मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तो बीज हेल्दी होने पर भी कंसेप्शन नहीं होता है। अब मॉडर्न मेडिसिन इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन जैसे सुंदर सुंदर टर्म्स से बुलाती है। आयुर्वेद शास्त्र में हजारों साल पहले इसे बीज दृष्टि और आर्तवक्षय के श्रेणी में रखा गया। और आप देखो, इसी वजह से अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर शो करता है। फर्टिलिटी डिपेंड करती है मल्टीपल और फैक्टर्स पे, एग पे, स्पर्म पे। एग की क्वालिटी कैसी है रादर देन क्वांटिटी के, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है रादर देन क्वांटिटी के, मोटेलिटी कैसी है, स्पर्म हेल्दी है नहीं है, जो आपका यूट्रस है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जहाँ आपको कंसेप्शन के बाद आपके बेबी को कैरी करना है, वहाँ कितना हेल्दी एटमॉस्फेयर है। और उसके अलावा आपकी एज फैक्टर्स क्या है, आपके साथ जो जुड़े हुए और हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी फर्टिलिटी। मेनी टाइम्स आज के सिनेरियो में जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि फीमेल यूजुअली फैटी होती हैं, क्योंकि वी एज अ फीमेल डिज़ाइन टू हैव थोड़ा ज़्यादा फैट एज़ कम्पेयर टू मेल, बट हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा फैट रखते हैं, वो भी एक फैक्टर है। या फिर फीमेल बहुत ओवर कॉन्शियस पाई जाती हैं। मेरी OPD में जब फीमेल्स आती हैं तो वो डाइट पे होती हैं और वो इतना ज़्यादा डाइट करते हैं कि वो अंडरवेट हो जाते हैं, या उनके जो इंटरनल पैरामीटर्स है वो अनहेल्दी क्राइटेरिया में होते हैं और इस वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लान जब आप कर रहे होते हो, आपके फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप ले रहे होते हो, तो आपको आपके गायनी बताते होंगे और आपको खुद भी कुछ चीज़ों का ध्यान अपने आप रखना ज़रूरी होता है, सो दैट कि आप समय से कंसीव करें और हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएँ।
सो रिपीटेड ट्रीटमेंट इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि स्टिमुलेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म को रिपेयर नहीं करता है, बॉडी को फोर्स नहीं करना है, प्रिपरेशन चाहिए प्रॉपर तरीके से। आयुर्वेद फर्टिलिटी को कहता है गर्भाधान, मतलब सिस्टम को रेडी करना। और ऐसे में जब रस, रक्त, आर्तव, अग्नि बैलेंस में होते हैं तब आपका कंसेप्शन जो होता है वो स्टेबल होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सिनेरियो है कि सब नॉर्मल होते हुए भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी इनफर्टाइल नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है और आप सिर्फ स्टिमुलेशन वाले फेज में हैं। यदि आप ऐसे चक्र में हैं अभी, तो आप फर्टिलिटी लिखें कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करके और हमसे बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। एंड हम एक साथ जब बैठेंगे तो आपका रूल आउट करेंगे कि क्या समस्या है, कहाँ पे है, और निश्चित रूप से उसका समाधान भी देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे परसों सेम टाइम पे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय।